कि एक तो मेरे गुरुजन बैठे हैं, डर तो आज भी लगता है, क्योंकि धरातल जिन्होंने बनाई है उनके सामने हम बोल नहीं पाए उनके जीवन काल में, तो आज क्या बोल पाएंगे। पर मैं आज अपने घर की एक बात बताना चाहता हूं कि जब पिताजी बीमार हुए तब उनकी अलमारी की चाबी खोली गई, तब हमें यह ज्ञात हुआ कि वे विद्या वाचस्पति हैं। रामायण की कोई चौपाई यदि हम गलत बोल दें तो तत्काल टोक दिया करते थे, हमें समझ में नहीं आया। पर जब हमने प्रमाण पत्र देखा तो समझ में आया कि रामायण विशारद रहे, पर जीवन में उन्होंने अपनी इन उपलब्धियों को किसी के सामने व्यक्त नहीं किया। और शायद वही संस्कार हमारे परिवार को है, इस पर हम गौरव महसूस करते हैं। 5 भाई बहनों में साहित्य का जब मंथन हुआ तो उससे विष निकला। वह विष मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर के हिस्से में आया। जो शब्द निकले वो बड़ी बहन गायत्री ने शिक्षा के माध्यम से समाज को परोसने का काम किया। उसमें जो ताव निकला वो मुझे प्राप्त हुआ, और उसमें जो भाव निकला वो हरीश ने अपने हाथ में ले लिया। और जब उतार और चढ़ाव हुआ वो छोटी बहन अनुराधा आज छंद के प्रबंध के माध्यम से छिंदवाड़ा में और आकाशवाणी के बीच में अपनी बात कह रही है। हमारे परिवार ने विपत्तियों का बंटवारा किया और संपत्ति में साहित्यकारी की साहित्य थी, साहित्य की विधा थी, वह हमने 5 भाई बहनों ने आपस में बांट ली। उसके माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप सबके बीच में मैं व्यवधान न बनते हुए आप सभी का अभिनंदन करते हुए, गुरुजनों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। और हम सीधे हम साहित्य के माध्यम से हमारे जो मूर्धन्य विद्वान हैं, इस भारतवर्ष के कलमकार हैं, उन सबका हम अभिनंदन करेंगे, उनके विचारों से ओतप्रोत होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री सीताराम। में सार्थक उद्बोधन से हम लाभान्वित हुए। सराठे जी के बारे में बोल रहे थे सर, मैं ऐसा समझता हूं कि जो विद्यार्थी हमारे सराठे सर से पढ़े हैं वो ये दावा तो नहीं कर सकते कि हम किसी टीचर से नहीं पिटे। तो ये मैं समस्त हमारे सम्मानीय शिक्षक बंधुओं से, अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा कि वे सामने हमारे लगी हुई व्यवस्था में स्थापित हों, ताकि हम यहाँ दूसरे क्रम की शुरुआत कर सकें। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की पूरे सम्मान के साथ मैं उन्हें सामने बैठक व्यवस्था में आमंत्रित करता हूं कि आप सभी सामने पधारें। ऐसी भावनाएं लुप्त प्राय हो रही हैं कि जहां किसी भी मुकाम पर पहुंचकर हम सबसे पहले गुरु वंदना से या हमारे शिक्षकों के सम्मान से कार्यक्रम को प्रारंभ करें। मैंने एक व्हाट्सएप फेसबुक पे भी श्रृंखला लिखी थी जिसमें संयोग की बात, ये जो शिक्षक 4 हैं, चारों उसमें शामिल थे। 150 शिक्षकों का परिचय मैंने लिखा। तो हमारे R.K. ठाकुर सर यहाँ बैठे रहेंगे और मैं हमारे देश के विविध अंचलों से पधारे हुए सम्मानीय कवि गणों को मैं आमंत्रित करता हूं। हरीश भाई से निवेदन करता हूं कि उन्हें सम्मान। बोल जगदम्बे मैया की मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं। मंच पर जितने लोग बैठे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। पंडित रामकृष्ण पांडे जी की स्मृति में यहाँ कवि सम्मेलन आयोजित है और मैं 4 पंक्तियां उनकी स्मृति में पढ़ना चाहता हूँ। हरीश भैया कि लगता था जो प्यारा वो अक्स कहाँ गया। विनोद जी कि लगता था जो प्यारा वो अक्स कहाँ गया, थे जिसकी घनी छाव में वो दरख्त कहाँ गया। आज सामने हूँ तुम्हारे, जी भर जी लो मुझे, कल चला जाऊंगा तो पूछोगे कि वो शख्स कहाँ गया। आपकी जोरदार तालियां बजे उनके सम्मान में। और इस कवि सम्मेलन को हम प्रारंभ करें उसके पहले एक मुझे बात कहना है कि मंच पर जो भाई साहब बोले भैया, मंच पर जो प्रारंभिक व्यवस्थाएं थी और मंच से जितनी बात रखी गई,
मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही थी, आप कवि को समझा रहे, आप सभी कवि को समझा रहे थे कि डरा रहे थे, ये पता नहीं लग रहा था। और इतने विद्वान अभी हमारे महेश्वरी जी संचालन कर रहे थे, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैंने हरीश भैया से कहा कि आप तो संचालक बदल दो, बहुत अच्छा वक्ता है, एक बार उनके लिए भी आप तालियां बजा दें। और एक बार मैं पूरे मंच का ध्यान चाहूँगा, शर्मा जी, भोले भैया, पवन सुध दास जी हमारे सामने बैठे, मैं उनकी उपस्थिति को विशेष प्रणाम करता हूँ। और शायद आप मुझे नहीं पहचान पाए होंगे, पर आप विभिन्न शहरों में अपनी यात्राएं करते। मुझे एक बार जबलपुर में 9 बजे रात को मिले हरीश भैया, मैंने वो भीड़ में पहचान लिया स्टेशन पे कि आप हरीश भैया के बड़े भैया हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये शख्सियत यहाँ बैठी है विनोद जी, हाई कोर्ट के वकील जब किसी पेच में फंस जाते हैं तो चिट्ठा पिपरिया से बन के जाता है। पवन सुध दास जी महाराज जो चिट्ठा लिख देते हैं, वो हाई कोर्ट का वकील पढ़ता है और केस जीत जाता है। ऐसी शख्सियत यहाँ बैठी हुई है, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। और अगले क्रम में हमारे कवियों का संक्षिप्त परिचय इस मंच से मैं देना चाहूँगा। मंच के ठीक बाई और हमारे राठौर सर जी बैठे हुए, एक बार उनकी उपस्थिति के लिए आप तालियां, ठाकुर साहब के लिए आप तालियां बजाएं, उनका सम्मान करें। उन्हीं के ठीक बाजू में छिंदवाड़ा के हर्रई नगर से हमारे बीच में एक बेहतरीन हास्य का और गजलकार हमारे बीच में हास्य का कवि यहाँ बैठा हुआ है, भोले नेवा चंचल, आप उनके लिए तालियां बजाकर उनका सम्मान करने का कष्ट करें। उन्हीं के बाजू में एक बंदा बैठा हुआ है जो महाकाल की नगरी उज्जैन से हमारे बीच आया है। आपके चेहरे का तेज आपको बजाकर आप उनका अभिवादन करें। और ठीक उसी क्रम में हमारे महाराष्ट्र से, नागपुर से आरवी गुप्ता साहब यहाँ बैठे हुए, जो हास्य के साथ साथ सफेदनाओं का कवि है, उनके लिए आप तालियां बजाकर उनका अभिवादन करने का कष्ट करें। मंच पर उपस्थित एकमात्र कवित्री मातृ शक्ति मंजू भारद्वाज कटारे हमारे बीच ललितपुर उत्तर प्रदेश से चल करके आई है, जो यहाँ पर श्रृंगार की कविताएं पढ़ेगी। एक बार तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें। उन्हीं के ठीक बाजू में पीतल नगरी चिचली से हमारे बीच गाडरवाड़ा से भाई हमारे विनीत नामदेव जी, ओज के सशक्त हस्ताक्षर हमारे बीच उपस्थित, एक बार तालियां बजाकर उनका आप सम्मान करने का कष्ट करें। उन्हीं के ठीक बाजू में भाई विनोद सनोडिया जी अनजान, जो सिवनी से मध्य भारत के एक बेहतरीन गीतकार, उनके लिए आप तालियां बजाकर उनका सम्मान करने का कष्ट करें। और मैं माताप्ती की नगरी मुल्ताई से आप लोगों के बीच में दीपक साहू, आपकी इच्छा हो तो बजा दे, लेकिन हम बाद में तो बजवा लेंगे। एक बार तालियां बजा दे आप सारे लोग। भैया साउंड वाले भैया, इसका साउंड थोड़ा सा व्यवस्थित कर दे आप। हाँ, वो थोड़ा सा साउंड, वो भैया उसको बोलना शुरू करो आप। मंजू जी आओ और मां शारदे की आराधना करो। आपकी जोरदार तालियों के बीच मंजू जी आए। जैसा कि माँ की वंदना का आदेश हुआ है, ऐसा मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग भाव से इस वंदना में सम्मिलित होंगे। तो आइए हम सब माँ की वंदना में सम्मिलित होते हैं और स्वागत है जी, पढ़िए। प्रस्तुत करती हूँ कि सातों स्वर सरगम की जननी, सातों स्वर सरगम की जननी, दिल में खुशी अपार दे, शब्द सार दे, शार दे, शब्द सार दे, शार दे, सातों स्वर सरगम की जननी, दिल में खुशी अपार दे, शब्द सार दे, शार दे, शब्द सार दे, शार दे, गीत गजल हर छंद छंद छल, छंद होए ना माता, क्या कहने वाह वाह वाह, गजल हर छंद छंद छल, छंद होए ना माता, मातो वंदनारम भित यह बंद होए ना माता, मन वीणा के तार तार में, क्या कहने, मन वीणा के तार तार में,
झनकार दे, वाह, ए शब्द सार दे, शब्द सार दे, क्या कहने सातों स्वर सरगम की जननी, जय हो, दिल में खुशी वाह वाह, पार दे, शब्द सार दे, शब्द सार दे। जय क्या कहने, माँ शारदे को आवाज दी है। आपकी जोरदार तालियां मंजू कटारे जी के द्वारा जो माँ शारदे की वंदना की गई। मैं प्रथम कवि को यहाँ उतारूं उसके पहले मैं आगरा के कवि रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी ने एक बात कही थी कि मेरी वाणी कल्याणी है भैया, कि मेरी वाणी कल्याणी है, एक दिन सच हो जाएगी, अगले 100 वर्षों में ये दुनिया सब हिंदू हो जाएगी। तो हमारे देश के बड़े बड़े विद्वानों ने, ज्योतिषाचार्यों ने एक घोषणा की कि इस दुनिया में आज 8 अरब के आसपास जनसंख्या है और मात्र कुछ वर्षों के बीच में 64 करोड़ लोग दुनिया में बचेंगे। ये भविष्यवाणी आप सभी ने सुनी हो तो एक बार तालियां बजा के बताओ। और मैं वो 64 करोड़ में से 32 करोड़ लोग भारत में बचेंगे। मैं शर्मा जी आपका ध्यान चाहूंगा कि वो 64 करोड़ है उसमें से 32 करोड़ लोग भारत में बचेंगे। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी भारत में बचेगी। तो अपने देश की कुल आबादी अभी 133 करोड़ है, तो 32 करोड़ बचेंगे तो 111 करोड़ लोग कौन कौन मरने वाले, निपटने वाले, उसकी संख्या अगर मैं आपको यहां से बताऊं तो तालियां बजाकर आशीर्वाद देना कि 40 करोड़ तो मुलजिम मरेंगे। मुलजिम में आप लगाए 37 करोड़ तो कसाई मरेंगे, 13 करोड़ तीसरा मोर्चा मरेगा और 11 करोड़ वो हिंदू मरने वाले हैं जिन्होंने राम होने के सबूत मांगे हैं। मैं आप लोगों के बीच में पंक्तियां रखना चाहता हूं कि जिस्म से जैसे कि उसने प्राण मांगे हैं, भैया मंच का ध्यान चाहूंगा शर्मा जी, कि जिस्म से जैसे कि उसने आज प्राण मांगे हैं, कुंती ने कर्ण से जैसे कि 5 बाण मांगे हैं और बहुत जल्द उनकी भी राम नाम तय है सत्य सरस, जिसने भी राम होने के प्रमाण मांगे हैं, जिसने भी राम होने के प्रमाण मांगे हैं। मैं कवि सम्मेलन को उस दिशा की ओर लेकर के जाऊं उसके पहले हमारे बीच में हमारे अग्रज कवि ठाकरे जी, ठाकुर साहब जी यहाँ उपस्थित है। मैं उनको उपस्थिति को प्रणाम करना चाहता हूँ और कवि सम्मेलन हम उस दिशा में जरूर लेके जाएंगे क्योंकि मंच पर ऐसी शख्सियत विराजमान है। ओज के कवि हमारे विनीत भाई है, राहुल शर्मा जी है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ दादा कि ऐसा नहीं कि गलतियों पर हमने खेद नहीं किए, ऐसा नहीं कि गलतियों पर हमने खेद नहीं किए, हाँ अपने परायों में हमने कभी कोई भेद नहीं किए और एक उम्र का तजुर्बा हम साथ लिए हैं सफर में, ये फकत बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए। आपकी जोरदार तालियों के बीच आदरणीय जी आए और अपना काम पाठ करें। माँ शारदा के लिए एक बार तालियां बजा दें हमारे ठाकुर साहब के। कोटि कोटि प्रणाम है माँ सरस्वती के जी चरणों में और कोटि कोटि वंदना है माँ माता की। सरस्वती वंदना हमारी बहन भारद्वाज ने यहाँ प्रकट की। बहुत सुंदर शब्द जिनके सजे सवरे हुए थे शब्दों से उन्होंने सरस्वती की वंदना की। मुझे जब कवि सम्मेलन में रखने की बात आई तो मुझे ये जताया गया कि आप पिपरिया के कवि हैं, यानी आप होस्ट कवि हैं। होस्ट बेस्ट नहीं। हाँ अच्छा है। तो जब उन्होंने कहा कि आप होस्ट कवि हैं तो मैंने कहा मैं बेस्ट कवि नहीं हूं भैया, और बहुत भाई आएंगे उनमें कि नहीं बेस्ट नहीं, आप होस्ट कवि हैं। मैं उसका थोड़ा सा अपना फर्ज यहाँ चुकाता हूँ। जो मंच पर विराजमान हमारे कवि वरिष्ठ भाई साहब हैं, सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। बहन कटारे का बार बार अभिनंदन है, स्वागत है। जो यहाँ विराजमान हैं काव्य प्रेमी, जिन्होंने अपने काम धाम छोड़ दिन भर लगे हुए और फिर सुस्ताए बिना
यह काव्य का प्रेम रस लेने के लिए यहाँ पधारा। ये हम सभी के लिए है, इनके प्रति कि हर जुबान से प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, हर जगह सम्मान में संसार होना चाहिए। तो मां शारदे के बरद पुत्र बरद पुत्री शोभा बढ़ा रहे पिपरिया मंच की। अब आपकी बारी है, तो तालियों की गूंज से सत्कार होना चाहिए, तालियों की गूंज से सत्कार होना। एक 4 पंक्तियां 1 मिनट की। मैं उन गुरुजी के श्री रामकृष्ण जी पांडे, जिनके मार्गदर्शन में इस नगर ने बहुत कुछ प्राप्त किया है, 4 पंक्तियां उनके चरणों में भेंट कर रहा हूं। सुने कि जिनका है बड़ा नाम वह जिनके हैं बड़े काम। वाह, उन्हें बहुत कुछ किया है इस नगर के लिए। वाह, कि जिनका है बड़ा नाम वह जिनके हैं बड़े काम। जय जय जय, वाह। और जिनके सफर में जीत के तमगे लगे तमाम। जय हो, जय हो। जो प्रेरणा की मूर्ति पिपरिया के लिए गुरुदेव जी के चरणों में सक है, वो है संभल के चलना भाई, सड़क पर जमकर ठेलम ठेला है। कि लगती है ये दुनिया सुंदर, लगती है ये दुनिया सुंदर, लेकिन बड़ा झमेला है। दिखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, अच्छा कि दिखने में लगती है सुंदर, लेकिन बड़ा झमेला है। अच्छा है। संभल के चलना भाई, सड़क पर जमकर ठेलम। जय 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 जय, वाह वाह। संभल के चलना भाई, सड़क पर जमकर ठेलम ठेला। पहला बंद सुने कि मिले न जगत सहोदर भ्राता, ये रामायण बतलाए। सगा भाई कभी नहीं मिलता, लेकिन कि लगे पर आया परम हितैषी, और अपना नहीं मन भाता है। वाह, अपना है वो अच्छा नहीं लगता। कि जिस माता ने दूध पिलाया और सो गई तो खुद सूखे में, जिस माता ने दूध पिलाया बेटा को सुला दिया सूखे में, काम किया जिस पिता ने दिन भर भूखे इस पेट से भूखे में। कि जिस माता ने दुग्ध पिलाया और सुलाया सूखे में, बहा पसीना पिता ने अपना, काम किया जो भूखे में। वाह वाह। और इनकी सेवा जिनने कर ली, इनकी सेवा जिनने कर ली, वो खुशियों में खेला है। वाह, संभल के चलना भाई, सड़क पर जमकर ठेलम। अच्छा है। क्योंकि ऐसे रास्ते पकड़ता कौन है, इसलिए हम कह रहे हैं ये बात। कि कंधे का रूमाल न गिर जा, अल्पिन सदा लगा रखना। अच्छा संकेत है दादा, बताइए। मेले में जा रहे हैं 2 जने, एक आगे है एक पीछे है, और आगे वाले ने रुमाल को यहाँ टांग लिया है चौखट करके, और इधर उधर देख रहा है। तो रुमाल कब गिर गया पता ही नहीं चला। पीछे वाले ने खट से रुमाल को उठाया, लगाया, अल्पीन रखी थी उसको यहाँ लगा ली। अब उसको पता लगा कि गिर गया रुमाल, उसने देखा पीछे तो
जिसने रुमाल उठाया था उसने कहा क्यों भाई क्या हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं यार, मगर मेरा रुमाल रख गया। उसने देखा कि लगता तो मेरा ही रुमाल है, पर दुकान पे एक ही थोड़ी से आते, वो तो 10-10 के 20-20 के बंडल आते हैं। तो उसने कहा रुमाल गिर गया, तो उसने खट से कहा अल्पीन लगाओ ना, ऐसी फिर कैसे होगा? नहीं है क्या कहने, अच्छा है दादा, बंद सुने, अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह। कि कंधे का रुमाल ना गिर जाए, अल्पिन सदा लगा रखना। अच्छा है, अच्छा है। और पीछे वाले ने दिखलाई पिन, फिर तुम उससे क्या कहना? उसको कैसे गिरेगा रुमाल? कि जरा भूल गए भैया तो फिर झंझट में पड़ जाना है। और ये है हवा समय की भैया, सावधान हो जाना है। अच्छा है। रंग बिरंगे पंख लगाए, ये 2 दिन का मेला है। वाह 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 वाह। और संभल के चलना भाई, सड़क पे जमकर ठेलम। अब एक बारात का आनंद देखा, हालत खराब हो गई कि ऐसे में बिछोइया की क्या देखो बनी फजीलत है।